जय जिनेन्द्र। वेलकम टू दिस यूनिक ऑनलाइन किड्स पाठशाला। हम सबका चल रहा है अभी फेवरेट वर्जन 9। ये वर्जन का थीम है जिन धर्म की ज्ञान बोधक कहानियाँ। ये कहानियाँ ट्रू इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। ये कहानियों से हमें हमारे तीर्थंकर भगवान और ज्ञानी गुरु की कहानियों के बारे में पता चलता है। सो वी विल स्टार्ट दिस सेशन। और ये सेशन लेने वाले हैं प्रीति टीचर फ्रॉम पार्ला, और हम उनका वेलकम करते हैं। जय जिनेन्द्र प्रीति टीचर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्यारे बच्चों। ओके इशिता दीदी, तो शैल वी स्टार्ट। 8 बज चुके हैं और सारे बच्चे रेडी हैं। यस, वी कैन स्टार्ट। ओके, तो जय जिनेन्द्र प्यारे बच्चों, वेरी वार्म वेलकम। अखिल विश्व की ये ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप लोगों को इस तरह से जैन धर्म के प्रति और हमारी पाठशाला के प्रति इतना आपका डेडिकेशन, रेगुलरिटी देखकर हमें बहुत खुशी होती है। आप लोगों का ये एंथुजियाज्म पता है हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए हर हफ्ते, हर फ्राइडे को कुछ नई नई स्टोरीज ढूंढे, नई स्लाइड बनाए, कुछ गेम क्रिएट करें, केबीसी के क्वेश्चंस बनाए। ये सब हम आपके लिए इसलिए आपकी ये रेगुलरिटी और आपका एंथुजियाज्म देखकर ही करते हैं। बहुत खुशी होती है आप लोगों को देखकर कि आप गुरुदेव श्री और माता जी के बताए हुए धर्म पे और उनके मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए कितने उत्सुक हो। इसी तरह से बस अपनी उत्सुकता बढ़ाए रखना और हमेशा रेगुलरिटी से पाठशाला अपने मंदिर की हो या ऑनलाइन हो, उसे अटेंड करते रहना, तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। बस कई बच्चों को तो मैं टाइम से पहले आते हुए देखकर सच में बहुत खुशी होती है। आप लोगों को सैल्यूट करने का मन होता है। रियली कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबडी कि आप इतने अच्छे से पाठशाला अटेंड करते हो। ओके, तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम हमारी पाठशाला शुरू करें। तो सबसे पहले हम नमस्कार मंत्र का स्मरण करेंगे, पंच परमेष्ठी का स्मरण करेंगे। तो सारे बच्चे हाथ जोड़कर रेडी हो जाओ। हम आप में से किसी एक बच्चे से कहेंगे कि आप नमस्कार मंत्र का स्मरण करवाओ हम सभी को। तो चलिए, एवरीबडी रेडी, क्लोज योर आईज, सिट प्रॉपर्ली एंड फोल्ड योर हैंड्स। दीदी बच्चा सिलेक्ट करिए। वेरी गुड। हम यस, स्तुति को सिलेक्ट कर रहे हैं। स्तुति, आप अनम्यूट कीजिए। यस स्तुति, आप हमें नमस्कार मंत्र का स्मरण करवाइए। जय जिनेन्द्र। स्तुति बेटा आप म्यूट हो, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्तुति, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। आप म्यूट हो। वी कांट हियर यू। स्तुति, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ बेटा? ટીચર એનું અનમ્યુટ છે પણ અવાજ નથી આવી રહ્યો. अच्छा, તો કેન ओके, વી સિલેક્ટ हाँ સમ हाँ અધર સ્ટુડન્ટ ફોર નમસ્કાર મંત્ર? हाँ ठीक है। कोई और बच्चा नमस्कार मंत्र बोलेगा? तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं जिनय गठानी, 10 years फ्रॉम वसई, मुंबई। श्योर, वेरी गुड। जिनय अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र बेटा। चलिए, एवरीबडी फोल्ड योर हैंड्स और जिनय हमें नमस्कार मंत्र का स्मरण करवाएंगे। तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे और मन में खुद भी गाएंगे। ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयनाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोवे सवसावणं। वेरी गुड। कोई भी धार्मिक कार्य शुरू करने से पहले हमें पंच परमेष्ठी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ओके, वेरी नाइस। तो बच्चों, नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट टर्न। तो हमारा अब जो हम मंगलाचरण करते हैं, हमारी पाठशाला की शुरुआत हम किससे करते हैं? मंगलाचरण से। कोई भी धार्मिक कार्य हो, शुभ कार्य हो, तो हम हमेशा मंगलाचरण का पठन करते हैं। तो आज तक, मतलब अभी तक के जितने क्लास हुए हैं ना, उसमें
हमने दर्शन स्तोत्र का पाठ किया। तो लास्ट सेशन तक आप लोगों ने दर्शन स्तोत्र का 13वां कड़ी पढ़ी, तो वो लास्ट कड़ी थी। तो दर्शन स्तोत्र हमारा खत्म हो गया है और सारे टीचरों ने बहुत अच्छे से डिटेल में वो आपको समझाया है। तो मुझे आशा है कि सभी बच्चों को वो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। तो आप जब भी मंदिर जाओ या तो घर में हो, आपके पास टाइम हो, तो फोटो या किसी के सामने बैठकर आप उसे पाठ कर सकते हो। उसका याद कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, याद ना आया हो तो आप बुक में से देखकर भी उसे रीड कर सकते हो। इजी है क्योंकि सारे टीचरों ने आपको अच्छे से उसके मीनिंग समझाए हैं। तो जरूर से करना, आपके भाव बहुत शुभ रहेंगे। ठीक है, तो अब ये तो खत्म हो चुका है, तो हम आज के सेशन में एक नया मंगलाचरण लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि देव शास्त्र गुरु हमारे लिए इतने ही पूजनीय और वंदनीय है, तो हम इनमें से किसी का भी महिमा गाता हुआ मंगलाचरण ले सकते हैं। तो आज हम क्या करते हैं, हम आचार्य श्री कुंकुम देव का एक छोटा सा मंगलाचरण लेते हैं। आप लोगों में से कईयों को तो वो आता भी होगा क्योंकि हम मंदिर में उसका रेगुलर पाठ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने स्लाइड है और हम आप में से ही एक किड्स को सिलेक्ट करेंगे। तो दीदी आप सिलेक्ट करिए। हम स्तुति को एक और बार चांस देंगे अगर उनका जी, अनम्यूट हो रहा है तो। हाँ, हमें वो ट्राई देंगे उनको। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। स्तुति बेटा। तीरनो ध्वनि गुरु परम पर जे मड़ेलो, ओते विदेह जीव दिव्य ध्वनि जिलेलो, ते संघर्यो मुनिवरे परमागमो मा, उपकार कुंद मुनिनो बहुआ भमोमा, उपकार कुंद मुनिनो बहुआ भूमिमा। वेरी गुड स्तुति, बहुत अच्छा। बच्चों आप लोगों को यहाँ एक साइड में एक पिक्चर भी दिख रहा है ना, कि जिसमें सिमंदर भगवान है, महाविदेश क्षेत्र में समूह शरण में विराजमान है और साइड में कुंकुन आचार्य देव हाथ जोड़कर खड़े हैं। ये सीन से आपको कुछ तो याद आता ही होगा, उसी का डिस्क्रिप्शन यह मंगलाचरण में दिया हुआ है। तो चलिए हम शॉर्ट में इसका मीनिंग देखते हैं। स्तुति नेक्स्ट स्लाइड में आप मीनिंग पढ़ेंगे। यस। शासन परंपरा के अनुसार महावीर भगवान की जो दिव्य ध्वनि हमें प्रती हुई है, उसे कुंकुन आचार्य सिमंदर भगवान के पास साक्षात विदेश क्षेत्र जाकर लेकर आए हैं और वह दिव्य ध्वनि के संदेश मुनिवरों ने परमागमों में लिखे हुए हैं। तो इसी तरह कुंकुन आचार्य देव का यह भरत भूमि में हम जीवों के ऊपर किया हुआ उपकार अपार एवं अवर्णनीय है। तो धर्म न स्तंभ धर्म न आभूषण, जिन शासन प्रभावक स्वरूप मालिन परथी उदासीन, एवं श्री कुंकुंदाचार्य देवनो जय हो। यस, वेरी वेल सेड स्तुति, बहुत अच्छे से आप लोगों ने बच्चों को इसका मीनिंग समझाया। तो बच्चों देखा ना, पिक्चर में जिस तरह से दिखाया हुआ है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि किस तरह से कुंकुन आचार्य देव महाविदेश क्षेत्र जाकर सिमंदर भगवान के पास से वाणी सुनकर आए और हमें यह संदेश दिया। राइट, तो चलिए अब हम हमारे सेशन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों आज मुझे आप लोगों को एक चीज बतानी है, और वो क्या है कि हम जैन लोग किस लिए जाने जाते हैं। हम वर्ल्ड में हमारी वितरागता की भावना, कि हम भाव प्रधान धर्म है हमारा। हम क्या करते हैं, हम किसी को मारते या कुछ ऐसी अशुभ परिणाम के भाव करते तो नहीं है, लेकिन उसकी भावना भी नहीं भाते हैं और ना ही इन चीजों की अनुमोदना करते हैं। कभी देखा है कोई जैनी ने ऐसा कुछ किया हो कि नहीं मैं इसे बहुत ही अहिंसा का कुछ करता रहा हो, वैसा हम जैनी नहीं करते हैं। हम हमेशा कहीं ना कहीं वीतरागता की ओर ही आगे बढ़ते रहते हैं। हमारे तीर्थंकर भगवान, मुनिराज, ज्ञानी धर्मात्मा
हमें किसका संदेश देते हैं? वीतरागता का संदेश देते हैं। राग द्वेष नहीं करना है, उनसे अलिप्त होना है, ऐसा संदेश देते हैं। हमारा जैन धर्म भी सर्वज्ञ के द्वारा बताई हुई वीतरागता का प्रतीक है। हम भावों की मुख्यता से कार्य करते हैं, कर्मों की मुख्यता से कार्य नहीं करते हैं। कर्म तो होते रहते, लेकिन हमारे भाव कैसे शुद्ध रहे ना, हमारी हमेशा चीज उसी के ऊपर हमारा ध्यान रहता है कि हमारे भाव कैसे शुद्ध रहे। तो मैं आज आप लोगों से कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताना चाहती हूँ कि जिससे आप अपनी रोज की जो डेली की आपकी एक्टिविटी है ना, उसमें आप वीतरागता को ढूंढें। आप कहोगे मिस हम लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, दर्शन करने जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पाठशाला भी तो अटेंड करते हैं, तो ये सब वीतरागता के तो भाव हुए, शुभ परिणाम ही हुए। अब और हम क्या करें? तो ये तो हमें करना ही है, ये सब तो हमारी रेगुलर एक्टिविटी है। पर इसके अलावा भी जो कर्म करते हैं ना हम लोग रोज, उसमें हमें कहीं ना कहीं हमारी भावना किस तरह से शुभ हो पाए ना, ऐसी छोटी मोटी चीजें देखते हैं। चलिए देखते हैं, आपको भी मजा आएगा और आप उसकी प्रैक्टिस कर पाओ, ऐसी हम भावना भाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड दीदी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक आपके सामने एक पिक्चर है और एक पिक्चर में दिखाया हुआ है हमारे पास बाथरूम का एक सीन है और लिखा हुआ है स्लाइड में कि देह की शुद्धि नहीं, आत्मा की शुद्धि करो। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि हम लोग रोज उठ के नहाने तो जाते ही है, सारे बच्चे उठ के स्नान करेंगे, तो उस समय आपकी भावना बच्चों क्या होनी चाहिए कि मुझे नहाते वक्त सिर्फ शरीर के ऊपर लगा हुआ मैल या गंदगी ही साफ नहीं करनी, पर मेरे अंदर जो आत्मा विराजमान है ना, और उसके ऊपर ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का आवरण चढ़ा हुआ है, उसे धोना है, उसे शुद्ध करना है। तो समझे कि नहाने जाते हैं तो हमारी बॉडी तो क्लीन होती ही है डेफिनेटली, पर हमारा मोटो क्या होना चाहिए, हमारी भावना क्या होनी चाहिए कि मैं मेरे ज्ञानावरण आदि 8 कर्म है ना, उसे कैसे धोऊं, मेरा स्फटिक मणि जैसा शुद्ध आत्मा कैसे प्राप्त करूं। ओके, तो चलिए इसी तरह कुछ और एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब यहाँ पे देखिए एक वॉश बेसिन दिखाया हुआ है और एक बच्चा हाथ धो रहा है, ऐसा इंडिकेशन है। तो जैसे हम लोग दिन में तो 5-25 बार हाथ धोते रहते हैं, तो हर बार हाथ धोने के टाइम पे हमारा मोटिव क्या होता है कि हम हमारा मैल साफ करें, कचरा साफ करें। तो अब जब भी आप हाथ धोने जाओ ना, तो ट्राई करना कि दिन में से 4 से 5 बार तो आप इतना तो सोच पाओ कि मैं जब भी हाथ धो रहा हूँ ना, तो हाथों का मैल ही साफ नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे ऊपर जो राग द्वेष रूपी कर्म का मल चढ़ा हुआ है ना, उसे धो। समझे? तो ये आप अगर प्रैक्टिस में डालोगे, दिन में अगर आपने 4 या 5 बार, कम से कम 2 बार भी याद कर लिया, तो आपके परिणाम कितने शुद्ध हो जाएंगे। वो टाइम पे जब भी जल का वो हो रहा है कि अब हम जैसे पानी बहा रहे हैं, तो उसमें जल का ही जीवो है, उनकी भी हिंसा होती है, तो तुरंत ही हमारे दिमाग में सोच आएगी कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं जल्दी से हाथ धो लूं या पानी का व्यर्थ बगाड़ ना करूं। तो ये तो आपके परिणामों में शुद्धता आ गई ना, तो आप तो हिंसा के परिणाम से ऑटोमेटिकली बच सकते हो। करेक्ट? तो चलिए अब और कुछ एक एक्टिविटी देखते हैं। अब देखिए इस तरह से, ये सामने क्या है, एक सोफा दिखाया हुआ है। तो बच्चों पूरे दिन हम कई बार बेंच में, स्कूल में बेंच के ऊपर, घर में सोफा कुर्सी पलंग आदि पर बैठते हैं ना, सोते हैं, तो क्या रहता है हमारे दिमाग में, क्या चलता है कि अरे थक गया हूं, मैं बैठ जाऊं थोड़ी बार, सो जाऊं थोड़ी बार। तो ये तो करना ही है हमें, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, पर उस समय हमारी अगर भावना में थोड़ा हम ऐसा सोचे कि मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ, जरा मेरे स्वरूप में कैसे विराजमान हो जाऊं, सम्यक दर्शन रूपी रत्नतरे की प्राप्ति कैसे करूं, मेरे अंतरात्मा में कैसे स्थिर हो जाऊं, तो कैसा रहेगा। देखिए आपके परिणामों में कितने शुभ भाव आ जाएंगे, कितनी शुद्धता आ जाएगी, एक निर्मलता हो जाएगी। बैठना तो है ही, पर हमें उस टाइम पे क्या प्रैक्टिस करनी है कि मुझे कैसे बैठना है, तो मेरे स्वरूप में बैठना है ना। अच्छी बात। तो बच्चों याद रखना। अब चलिए कुछ और एक्टिविटी देखते हैं। ओके नाउ, ये तो आपका फेवरेट है, सारे बच्चे करते ही होंगे। ये टीवी दिखाया हुआ है यहाँ पर स्लाइड में, और क्या लिखा है,
दूरदर्शन नहीं, निज दर्शन करो। मतलब अरे बच्चे, पता है आप लोगों को, हम आपके जितने छोटे थे ना तभी हमें ये हॉटस्टार और ये जी टीवी, नेटफ्लिक्स वगैरह, ये जो सारी ओटीटी के चैनल है ना, वो तभी नहीं आती थी। हमें तो सिर्फ एक दूरदर्शन करके एक चैनल आती थी, हम उसी को देखते थे। तो तभी ये जस्ट मैंने दिखाया हुआ है, लेकिन आपको तो अपने लिए सोचना है कि आप जब जब भी टीवी या मोबाइल देखो तो उस टाइम पे आपके भाव कैसे रहते हैं, अशुभ और पाप के परिणाम चलते रहते हैं, हमारे कैसे कर्म बनते हैं, सारे पाप के परिणाम के कर्म ही बांधते हैं। नाटक के पात्रों को देख के हम लोग क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं, मजे आता है हमें। तो वो टाइम पे हमें क्या सोचना है कि अरे अब मैं मेरे निज आत्मा का दर्शन करूं, जिनेंद्र देव का दर्शन करूं, मेरे अंदर सिद्ध भगवान जैसे अनंत गुण पड़े हुए हैं ना, उनको देखूं। और ये जो टीवी देख के तो मुझे क्षणिक आनंद मिलता है, उसके बाद टीवी बंद हो जाने से वो आनंद चला जाता है, लेकिन अगर मैं मेरे निज आत्मा का दर्शन करूंगा तो मुझे कभी खत्म नहीं होने वाला सुख और आनंद प्राप्त होगा। होगा ना? तो अब जब भी आप ऐसा कुछ बाहर का कुछ टीवी या क्रिकेट मूवी या मोबाइल पे देखो, तो एक बार ये जरूर से याद करना कि मुझे किसका दर्शन करना है, निज दर्शन करना है। राइट? आगे चलते हैं, कुछ और देखें। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भववन में जी भर घूम चुका, मतलब कि पूरे संसार में घूमता ही रहता हूँ। हम ये सारे व्हीकल्स दिखाए हुए हैं ना हमने यहाँ पर स्लाइड में, तो हम यहाँ पे घूमते रहते हैं, इसमें आना जाना होता रहता है, जाना ही पड़ेगा कहीं पे, बिजनेस के लिए जाओ, स्कूल जाओ या मार्केट जाओ। तो ये चीजों पे जाते टाइम पे हम आसपास की चीजें देखते हैं, खुश होते हैं, कभी कभी दुखी भी हो जाते हैं। तो हमें क्या सोचना है इस तरह कि इस तरह हम अनादि से चारों गति में घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अनादि से चारों गति में घूम रहे हैं। पर हमें समझना क्या है कि चारों गति दुखमय है और मेरा निज आत्मा स्वरूप ही सच्चा है। अब मुझे ये सब घूमना नहीं है, पर उसी में लीन हो जाना है। ओके, तो अब जब भी आप बाहर जाओ या कहीं भी जाओ, तो कार या टैक्सी में बैठने के टाइम पे एक बार इतना सोच लेना कि चारों गति में घूमना बंद करके मुझे मेरे स्वरूप में स्थिर होना है। राइट? देखते हैं, चलिए आगे कुछ और। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि ये दिन भर इस शुभाशुभ भावों से क्या होता है कि मेरा व्यापार बिजनेस इसी से चला रहता है। हाँ, कर्म तो पर हमें बच्चों करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ना करें, ऑफिस ना जाए, स्कूल ना जाए, बाहर कुछ काम ना करें। कर्म भूमि में हमने जन्म लिया है तो कर्म तो करने ही है। हाँ, भोग भूमि में जन्म लिया होता तो हमें ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, पर अभी तो हम कर्म भूमि में हैं, तो ये मेरा व्यापार तो चलता ही रहता है। पर हम इसमें रहते हुए भी कैसे हम इनसे निर्लेप रह सकते हैं? ये कामों में जब रहे, शुभ अशुभ परिणाम होते रहते हैं, पर उसके हम बच नहीं सकते, लेकिन यह भावना तो अवश्य कर सकते हैं ना कि यह मेरा सच्चा कार्य नहीं है, मेरा ज्ञान दर्शन ही मेरा सच्चा कार्य है। करेक्ट? तो जब भी हम कुछ भी कार्य करें तो हमें सिर्फ पीछे से हमारे मन में ये भावना भानी चाहिए कि मेरा सच्चा कार्य तो मेरा ज्ञान दर्शन है। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखिए आपके सामने क्या है, एक भोजन की थाली रखी हुई है। अब सब बच्चों को भोजन तो पसंद है और वो तो करना ही चाहिए, हम उसे संपूर्णतः स्टॉप नहीं कर पाएंगे। पर जब भी हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि जब भी खाना खाए ना, तो हम यह सोचे कि मेरा सच्चा खुराक स्वाध्याय चिंतन करना है। मेरा वही सच्चा खुराक है, मुझे मेरे आत्मा का सच्चा स्वाद किससे मिलेगा? स्वाध्याय से, चिंतन मनन वगैरह से मिलेगा। तो आप जब भी भोजन करो तो ये सोचोगे, तो आपके परिणामों में निर्मलता आएगी, गृद्धि भाव नहीं होगा। तो ये सारे कार्य करने के पीछे आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, मेरा उद्देश्य क्या है कि हम ये सब काम तो करने ही है, हमारे रोज बरोज में चलते रहेंगे, लेकिन हम उसमें ज्यादा हमारी इंटेंसिटी हाई ना रखें। क्या हो जाएगा कि हमें कभी कुछ नहीं मिला, आज हमें ये खाना था, हमें कहीं घूमने जाना था, हम न जा पाए तो हम गुस्सा हो जाएंगे, आकुल व्याकुल हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने ये चीजें मॉडरेट तरीके से अगर आपने रखी होगी, तो आपको दुख इतना नहीं होगा और आप उसमें आपका वृद्धि भाव यानी कि आपकी इंटेंसिटी मॉडरेट रहेगी ना, तो आपकी आकुलता व्याकुलता कम हो जाएगी।
आपके परिणामों में एक तरह का एक शांत भाव आ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। स्ट्रेस नहीं होगा। आजकल की लाइफ में तो स्ट्रेस कितना है, तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं ये भावना पाती हूँ कि आप लोग ये जो मैंने जो सारी ये चीजें बताई है ना, जब भी ये करते जाओ तभी आप इसके पीछे दिया हुआ संदेश याद रखो। ओके, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो सी बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हो कि ये क्या है, सबको पता चला होगा। ये सोनगढ़ का पंचमेरु नंदीश्वर है, वो मंदिर की फोटो है। रेड कलर की बॉर्डर में जो फोटो है वो हमारी सोनगढ़ के नंदीश्वर द्वीप की रचना है, उसकी प्रतिकृति है। और ग्रीन कलर की जो साइड में एक फोटो है उसमें नंदीश्वर की रचना दिखाई गई है। जो आप लोगों को सबको पता ही है ना कि अभी कौन सा पर्व चल रहा है, अष्टानी का पर्व चल रहा है। आप लोग भले ही म्यूट हो, लेकिन अगर वहां से बोलोगे तो मैं आपके लिप सिंगिंग से आप में पता चल पाएगा कि कितने बच्चे ने रिप्लाई किया मेरे क्वेश्चन का। तो आप वहां पे घर में भी आप खुद को भी आंसर दे सकते हो क्या, कि अभी अष्टानी का पर्व चल रहा है। और ये पर्व साल में कितनी बार आता है? 3 बार आता है। फॉर्चुनेटली बच्चों, लास्ट मेरा जो क्लास था ना, तभी भी फागुन महीने की अष्टानिका चल रही थी। तभी भी मैंने आपको ये पूछा था कि साल में कितनी बार आता है, तो 3 बार आता है। फागुन की अष्टानिका हो गई खत्म, और अभी ये आषाढ़ महीने की अष्टानिका चल रही है। आज उसका 3rd डे है। करेक्ट। तो सभी उस टाइम पे बच्चों, हमें हमेशा रेगुलर में तो हम मंदिर जाते ही हैं, लेकिन यह पर्व का दिन है, उस दिनों में तो हमें स्पेशली थोड़ी ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जो रोज जाते हैं वो इस दिन जाकर दर्शन पूजा करे, स्वाध्याय कर पाए, गुरुदेव श्री का प्रवचन चल रहा है तो वो सुने, ना हो पाए तो एटलीस्ट अष्टानिका के दिनों में, पर्व के दिनों में, जैसे कि अष्टमी और चतुर्दशी आती है ना, उन दिनों में तो हमें धार्मिक एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा करनी है। ओके, और ये अष्टानी का पर्व साल में कितनी बार? 3 बार। और कब से कब तक होता है? सुद अष्टमी से पूनम तक। इन दोनों में होता क्या होगा, आपको किसी को पता है? इन दिनों में जो देवलोक में देव रहते हैं ना, वो सभी हमारे मध्य लोक में जम्बू द्वीप आया है ना, उसमें जो 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है ना, वहां पर जाके अकृत्रिम जिनालयों में जिन बिंबों की दर्शन पूजा वगैरह करते हैं। तो आप सोचोगे अष्टानिकी में हमें क्या करना है, तो हमें अगर जो देवलोक स्वर्ग छोड़कर नंदीश्वर द्वीप में जाकर पूजा करते हैं, तो क्या हम हमारा घर छोड़कर मंदिर जाकर पूजा नहीं कर सकते? जरूर करनी चाहिए। जो बच्चे जा सके, पास में रहते हो और उनके टाइम सूट होते हो, तो मंदिर में जाके अष्टानिका की पूजा जरूर से करें। ठीक है, और चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये जो हमारे वर्जन 9 की थीम है कि जैन धर्म की ज्ञान बोधक कहानियां, तो आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं कि जिसका जो कैरेक्टर है ना, उसने ये पर्व के दिनों में, या जो तिथियां रहती है अष्टमी, चौदस, जैसे बीजल टीचर ने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था ना कि लूनार कैलेंडर के हिसाब से हम अष्टमी, चतुर्दशी और बाकी सारे पर्व को कैसे मनाते हैं, तो उसी के रिलेटेड इसमें एक बात कही गई है। आप ध्यान से देखिए और उसके बाद हम मोरल उसका सुनेंगे। तो दीदी आप स्टोरी चालू करेंगे बच्चों के लिए? बच्चों को स्टोरी दिखाइए। जैन डिजिटल पाठशाला। यमपाल चांडाल की कथा। बच्चों, आज मैं एक ऐसे चांडाल की कथा बताने जा रही हूँ जिसकी देवों ने भी पूजा की है। काशी के राजा पाक शासन ने एक समय अपनी प्रजा को महामारी से पीड़ित देखकर ढिंडोरा पिटवा दिया। नंदीश्वर पर्व में 8 दिन पर्यंत किसी जीव का वध न करें। इस राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाला प्राण दंड का भागी होगा। वहीं एक सेठ पुत्र रहता था। उसका नाम तो था धर्म, पर असल में वह महाअधर्मी था। वह 7 व्यसनों का सेवन करने वाला था। उसे मांस खाने की बुरी आदत पड़ी हुई थी। एक दिन भी बिना मांस खाए उससे नहीं रहा जाता था। एक दिन वह गुप्त रीति से राजा के बगीचे में गया।
वहाँ राजा का एक खास मेंढा बंधा करता था। उसने उसे मार डाला और उसके कच्चे मांस को खाकर उसकी हड्डियों को एक गड्ढे में गाड़ दिया। तब दूसरे दिन जब राजा को बगीचे में मेंढा न दिखा और उसके लिए बहुत खोज करने पर भी जब उसका पता नहीं चला, तब उन्होंने उसका शोध लगाने के लिए अपने बहुत से गुप्तचर नियुक्त किए। एक गुप्तचर राजा के बाग में भी चला गया। वहाँ का बागमाली रात को सोते समय सेठ पुत्र के द्वारा मेंढे के मारे जाने का हाल अपनी स्त्री से कह रहा था। उसे गुप्तचर ने सुन लिया। सुनकर उसने महाराज से जाकर सब हाल कह दिया। राजा को इससे सेठ पुत्र पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कोतवाल को बुलाकर आज्ञा दी, पापी धर्म ने एक तो जीव हिंसा की और दूसरा राजाज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए उसे सूली पर चढ़ा दो। कोतवाल राजाज्ञा के अनुसार धर्म को शूली के स्थान पर लेकर गया और नौकरों को भेजकर उसने यमपाल चांडाल को बुलवाया, क्योंकि चांडालों का काम ही होता है राजाज्ञा के अनुसार अपराधी को मार डालना। पर यमपाल ने एक दिन सर्वौषधि रिद्धिधारी मुनिराज के द्वारा जिन धर्म का पवित्र उपदेश सुनकर नियम लिया था, मैं चतुर्दशी के दिन कभी जीव हिंसा नहीं करूंगा। इसलिए उसने राजनौकरों को आते हुए देखकर अपने व्रत की रक्षा के लिए अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, किसी को मारने के लिए मुझे बुलाने को राजनौकर आ रहे हैं, सो तुम उनसे कह देना कि वे घर में नहीं हैं, दूसरे ग्राम गए हुए हैं। इस प्रकार वह चांडाल अपनी प्रिया को समझाकर घर के एक कोने में छुपा रहा। जब राजनौकर उसके घर आए और उनसे चांडाल पत्नी ने अपने स्वामी के बाहर चले जाने का समाचार कहा, तब नौकरों ने कहा, हाय, वो बड़ा अभागा है। आज ही तो एक सेठ पुत्र को मारने का मौका आया था और आज ही वो चल दिया। यदि वो आज सेठ पुत्र को मारता तो उसे उसके सब वस्त्राभूषण प्राप्त होते। वस्त्राभूषण का नाम सुनते ही चांडालिनी के मुंह में पानी भर आया। वह अपने लोभ के सामने अपने स्वामी का हानि लाभ कुछ नहीं सोच सकी। वह रोने का ढोंग बनाकर कहने लगी, हाय, वे आज ही गांव चले गए। आती हुई लक्ष्मी को उन्होंने पांव से ठुकरा दिया। ऐसा कहते हुए उसने नौकरों को हाथ के इशारे से घर के भीतर छुपे हुए स्वामी को दिखा दिया। सच है, स्त्रियां एक तो वैसे ही मायाविनी होती हैं, और फिर लोभादि का कारण मिल जाए तब तो उनकी माया का क्या ही कहना। यह देखकर राजनौकरों ने यमपाल को घर से बाहर निकाला। निकलते ही निर्भय होकर उसने कहा, आज चतुर्दशी है और मुझे आज अहिंसा व्रत है, इसलिए मैं किसी तरह हिंसा नहीं करूंगा, फिर चाहे मेरे प्राण ही क्यों न जाएं। यह सुनकर नौकर लोग उसे राजा के पास लेकर गए। वहाँ भी उसने वैसा ही कहा। ठीक ही है, जिसका धर्म पर दृढ़ विश्वास है उसे कहीं भी भय नहीं होता। राजा सेठ पुत्र के अपराध के कारण उस पर अत्यंत गुस्सा ही हो रहे थे कि एक चांडाल की निर्भयपने की बातों ने उन्हें और भी अधिक क्रोधी बना दिया। एक चांडाल को राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाला और इतना अभिमानी देखकर उनके क्रोध का कुछ ठिकाना न रहा। उन्होंने उसी समय कोतवाल को आज्ञा दी, जाओ, इन दोनों को लेकर जाकर अपने मगरमच्छादी क्रूर जीवों से भरे हुए तालाब में डाल दो। राजाज्ञानुसार वही हुआ। कोतवाल ने दोनों को तालाब में डलवा दिया। तालाब में डालते ही पापी धर्म को तो जल जीवों ने खा लिया, रहा यमपाल। सो वह अपने जीवन की कुछ परवाह न कर अपने व्रत पालन में निश्चल बना रहा। उसके उच्च भावों और व्रत के प्रभाव से देवों ने आकर उसकी रक्षा की। उन्होंने धर्मानुराग से तालाब में ही एक सिंहासन पर यमपाल चांडाल को बैठाया, उसे स्वर्गीय वस्त्राभूषण प्रदान किए, उसका खूब आदर सम्मान किया। जब राजा और प्रजा को यह हाल मालूम हुआ तो उन्होंने भी उस चांडाल का बड़े आनंद और हर्ष के साथ सम्मान किया, उसे खूब धन दौलत दी। बच्चों, यमपाल भले ही चांडाल था, पर उसके हृदय में जिन धर्म की पवित्र वासना थी, उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, इसलिए देवों ने उसका सम्मान किया। उसी तरह हम भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपने नियम व्रतों में दृढ़ रहेंगे तो हमारा भी परम कल्याण होगा। जय जिनेंद्र। धन्यवाद।
ओके, तो देखा बच्चों, एम आई ऑडिबल? यस टीचर। हाँ ओके फाइन। हाँ तो देखा बच्चों, एक चांडाल वो कितना क्रूर था, किस तरह के वो तो पाप के परिणामों में रचा पचा रहता था, लेकिन उसने मुनिराज के दर्शन करने के समय पे जो एक प्रतिज्ञा ली थी कि चतुर्दशी के दिन वो ऐसा कोई बुरा कार्य नहीं करेगा, तो उसका और वो नियम में वो दृढ़ भी कितना रहा, तो उसे मृत्युदंड मिलने के बाद भी स्वर्ग में से देवों ने आकर इसकी रक्षा की। तो यह इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम रोज के रोज में तो हम भले ही ये सब करते ही हैं, लेकिन तिथि या पर्व के दिनों में अगर हम ऐसा नियम ले और वो नियम लेने के बाद हम उसको पालन भी करें, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ नियम ले लिया, हाँ मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन कोई कठिनाई भी आ जाए, यहाँ तक कि इसको खुद को जैसे उसको मार डालने की सजा मिली, तो वो सजा तो उससे हाईएस्ट और कुछ सजा हो नहीं सकती। तो वहां पे भी उसने परवाह ना करते हुए भी अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, प्रतिज्ञा टूटने नहीं दी, तो उसका फल मिला ना उसे, स्वर्ग में से देव भी आए। तो बच्चों मेरा कहने का आशय ये है कि जब भी ऐसे कोई बड़े दिन हो, त्योहार हो, हमारे ज्ञानी गुरुओं की तिथि हो, जन्म जयंती वगैरह हो, तो वो टाइम पे तो हमें रेगुलर से थोड़ा ज्यादा ही एक इम्पोर्टेंस देकर स्वाध्याय मनन करो, लीलोत्री का त्याग करो, रात्रि भोजन ना करो, दर्शन स्वाध्याय जितना हो सके उतना करो, ये सब हमें ये नियम लेने चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये स्टोरी के ऊपर से आप लोगों ने इतना तो बोध पाठ लिया ही होगा, करेक्ट? चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड दीदी। ओके, तो नाउ नेक्स्ट स्लाइड है हमारा लास्ट वीक का जो क्वेश्चन था उसके आंसर, यानी होमवर्क। तो अब दीदी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करेगी और हम उससे लास्ट वीक का हम क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे। तो चलिए, सिलेक्ट द स्टूडेंट। तो जिन्होंने भी अपना आंसर ढूंढा है तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और हम आपको सिलेक्ट करेंगे। आई होप सभी को क्वेश्चन याद है कि अमृत चंद्र आचार्य देव द्वारा रचित जो टीका है, 3 टीका, समय सार जी, प्रवचन सार जी, पंचास्तिका जी की टीका के नाम बताने हैं। तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट केवल जैन, 10 इयर्स फ्रॉम गोरेगांव, और उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र केवल। मैं तो सबके आंसर है। समय सार जी की टीका का नाम है आत्मा ख्याति, पंचास्तिका जी की टीका का नाम है समय व्याख्या, और प्रवचन सार जी की टीका का नाम है तत्व दीपिका। आंसर दिखाइए। करेक्ट, वेरी गुड केवल। दीदी स्लाइड बताइए बच्चों को, सारे बच्चों को। हाँ स्लाइड। हाँ, आंसर की स्लाइड। तो बच्चों आप सभी ने लर्न किया होगा, केवल ने याद किया, उसको उसका सिलेक्शन किया तो उसे बोलने का मौका मिला, लेकिन आप सभी बच्चे भी ये आंसर को रिवाइज करिए कि अमृत चंद्र आचार्य देव द्वारा समय सारजी शास्त्र की जो टीका लिखी गई है उसका नाम है आत्मख्याति, प्रवचन सार जी की जो टीका है उसका नाम है तत्व दीपिका, और पंचास्तिका तत्व प्रदीपिका, और पंचास्तिका जी की जो टीका है उसका नाम है समय व्याख्या। ओके, आई होप एवरीबडी हैज लर्न इट। और केवल वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू मिस। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो चलिए, जय जिनेंद्र केवल। टीचर अभी नेक्स्ट वीक का होमवर्क बता देता है। जी हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट वीक का होमवर्क का क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, आप ध्यान से देखिए और पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए कि वर्तमान में जम्बूद्वीप में क्या कोई तीर्थंकर विचर रहे हैं? अगर है तो वो कितने हैं और कौन कौन से? बच्चों ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन, इसे मैंने पूछा है स्पेशली जम्बूद्वीप में। हमने मध्यलोक के सभी जगह पे, हमें हर द्वीप के तीर्थंकर मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जम्बूद्वीप में कितने तीर्थंकर है और अगर वो है तो कितने हैं और कौन कौन से। ठीक है, तो जाइए आप जिसकी आप हेल्प ले सको या और आप खुद कोई शास्त्र में से इसे निकाल सको आंसर, और जिसको पता है वो लर्न करे, रेडी होके नेक्स्ट वीक ये आंसर बताए।
ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं आपका फेवरेट राउंड KBA। ओके, तो दीदी आज निश्चित सर नहीं है, तो पूजा दीदी और इशिता दीदी हमें अटेंड कर रही है। तो बच्चों जिन्होंने भी स्टार्टिंग से सेशन देखा है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं और हम आपको सिलेक्ट करेंगे। हम सिलेक्ट करेंगे सौरिश को, जो है 11 इयर्स ओल्ड फ्रॉम गोरेगांव, और उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र सौरिश, जय जिनेंद्र। आर यू रेडी? यस। तो हियर कम्स योर क्वेश्चन। ओके, मैं पूछूं? पूछिए टीचर। या महाविद्य क्षेत्र में जाकर सिमंदर भगवान के पास से दिव्य ध्वनि का संदेशा कौन लाए थे? अमृत चंद्र आचार्य देव, कुंद आचार्य देव, पंडित तोडरमल जी या पंडित बनारसी दास जी? श्री कुंद आचार्य देव, बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, कुंद आचार्य देव। वेरी गुड, करेक्ट आंसर बेटा। कुंद, मैं देखा ना, हमने मंगलाचरण में ये चीज बताई हुई थी ना। करेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, राइट आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अब दूसरे स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे और वो है वृत्ति शाह, 8 इयर्स फ्रॉम मुलन मंडल, और उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र वृत्ति। जय जिनेंद्र। आर यू रेडी? यस। Here comes your question on the screen. ओके, सो वृत्ति मुझे बताओ, हाथ धोने की प्रक्रिया के दरमियान हमारी वीतरागी भावना क्या होनी चाहिए? ए, हमारे हाथ स्वच्छ रहे, हाथों से कचरा साफ करे, बाहर के मैल जैसा जो हमारा अनादि का कर्मरूपी मैल है ना, हम उसे साफ करें, और लोगों को हमारे अच्छे हाथ दिखे ऐसा प्रयोजन रखें। तो ये चार में से हमें क्या हमारी भावना होनी चाहिए? Can I use 50-50 option? 50-50 Yes, ऑप्शन? ओके, ठीक है, तो 50-50 ऑप्शन में मैं ए और डी को निकाल देती हूँ, ठीक है। और अब मुझे बताओ कि हाथों से कचरा साफ करे या बाहर के मैल जैसा जो अनादि का कर्म रूपी मैल है उसे साफ करे? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बोलो मुझे। बाहर का मैल के जैसे जो हमारा अनादि का कर्म रूपी मल यानी कि मैल है, वह हम साफ करें। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, वेरी नाइसली बेटा। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। नाउ जय जिनेंद्र वृत्ति। अब हम दूसरे स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं जिनका नाम है इशिका जैन, 16 इयर्स फ्रॉम शिवपुरी, और उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। इशिका, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। चलिए, आपका कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। ओके, तो बताइए, अष्टानी का पर्व, आपके कुछ बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, आज वो सारे बच्चों को डिस्टर्ब करेगी सुनने में। एक मिनट। यस मैम। ओके, तो आपका क्वेश्चन है, अष्टानी का पर्व साल में इनमें से कौन कौन से 3 महीनों में मनाया जाता है? कार्तिक, फागुन, आषाढ़। अरे वाह, वेरी गुड, आपने तो ऑप्शन भी मुझे देने नहीं दिया। करेक्ट, कार्तिक, फागुन और आषाढ़। ओके, तो अब आपकी एज बड़ी लग रही है, आप बड़े लग रहे, तो मैं पूछूं आपको कि अभी ये टाइम पे कौन से महीने की अष्टानिका चल रही है? फागुन, नहीं आषाढ़ की। आषाढ़ महीने की, राइट, करेक्ट। ये तो ऑप्शनल अलग क्वेश्चन था, आपका आंसर तो राइट है। ओके, वेरी गुड। तो बच्चों अभी चल रहा है फागुन, अरे अभी अष्टानिका 3 बार मनाई जाती है, कार्तिक, फागुन और आषाढ़ महीने में। ओके, सब बच्चों को खास याद होना चाहिए। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। नाउ वेरी नाइस इशिका। और अब हम दूसरे स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, वो है
स्वस्ति शाह 11 ईयर्स फ्रॉम अहमदाबाद, और उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। स्वस्ति बेटा, रेडी हो क्वेश्चन के लिए? स्वस्ति, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ, स्वस्ति, आप अपने एंड पे चेक करिए, हम आपको नेक्स्ट राउंड में लेते हैं। और हम अभी दूसरे स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं और उनका नाम है मोक्षव शाह, 9 ईयर्स फ्रॉम घाटकोपर, और उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र। मोक्षव, आर यू रेडी? मोक्षव, मोक्षव बेटा, आपका भी आवाज नहीं आ रहा है। आपने क्या कोई वॉइस का फिल्टर लगाया हुआ है? कुछ अलग से ही आवाज आ रही है। यस यस, नाउ वी कैन हियर यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा, चलिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन देखो। ओके, तो आपका क्वेश्चन है मोक्षव, चांडाल यमपाल ने कौन सा नियम लिया था? अष्टमी के दिन जीव हिंसा नहीं करूंगा, राजा के दरबार में काम नहीं करूंगा, सोमवार के दिन खाना नहीं खाऊंगा, या राजा जैसा करेगा वैसा करूंगा। अष्टमी के दिन जीव हिंसा नहीं करूंगा। वेरी गुड, करेक्ट। अष्टमी या चतुर्दशी के दिन जीव हिंसा नहीं करूंगा। यहाँ पर हमने चतुर्दशी एक ऑप्शन नहीं लिखा है, लेकिन इन शॉर्ट समझना यही है कि हम तिथि के दिनों में उसने जीव हिंसा नहीं करने का नियम लिया था। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। आपने स्टोरी बहुत ध्यान से देखी है। करेक्ट आंसर, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मोक्षव, और हम दूसरे स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं जिनका नाम है काहान शेठ, 10 ईयर्स फ्रॉम मुंबई बोरिवली, और उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र कान बेटा, रेडी हो क्वेश्चन के लिए? हाँ मैम। ओके, दिखाइए दीदी क्वेश्चन इनको। ओके आन बेटा, आपका क्वेश्चन है कि नंदीश्वर द्वीप कौन से नंबर का द्वीप है? पहला, चौथा, पांचवा या आठवां? मैम ऑप्शन डी 8वां। 8वां द्वीप है, राइट? एग्जैक्ट करेक्ट ना? वेरी गुड, यस राइट आंसर है। ये नंदीश्वर द्वीप 8वें नंबर का द्वीप है। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, करेक्ट आंसर। जय जिनेंद्र। कॉन्ग्रेचुलेशन काहान। थैंक यू मैम। जय जिनेंद्र। तो जिन बच्चों को अगर उनका चांस नहीं भी आया है ना, लेकिन आई होप कि उन्होंने भी क्वेश्चन और आंसर सही से ध्यान से देखे सुने हैं, तो उनको भी ये क्वेश्चन लर्न करने हैं। कभी भी नेक्स्ट टाइम या कोई भी पूछे, या तो आपके खुद के नॉलेज के लिए भी आपको ये सारे आंसर पता होने चाहिए। करेक्ट? ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टीचर, अभी हमको काहान क्रमबद्ध कथा दिखाना है। हाँ, अब बच्चों हमारी जो कहान क्रमबद्ध कथा की सीरीज चल रही है ना, तो उसमें हम अभी आगे का पोर्शन देखेंगे। तो सारे बच्चे ध्यान से बैठ जाइए और देखिए हमारे गुरुदेव का जीवन चरित्र। अब आगे क्या होता है, लेट्स सी। विक्रम संवत 1973 यानी सन 1917 का चातुर्मास दामनगर में करते हैं। एक बार शास्त्र स्वाध्याय करते समय ऐसा आता है कि यक्ष की मूर्ति की ऊंचाई तीर्थंकर की ऊंचाई जितनी है। इस विषय में शंका होती है कि क्या यक्ष की मूर्ति की तुलना तीर्थंकर के साथ हो सकती है। इसलिए गुरु भाई को अकेले में इस विषय के बारे में पूछने पर जानने में आता है कि ये तो जिन अर्थात तीर्थंकर की प्रतिमा है, ये कोई यक्ष की नहीं है। परंतु हम जिन प्रतिमा को नहीं मानते, इसलिए तीर्थंकर की प्रतिमा की जगह वह यक्ष की प्रतिमा है, ऐसा लिखा है। ऐसा सुनकर कांजी स्वामी व्याकुल होते हैं। ये क्या, अंदर में कुछ मानना और बाहर में कुछ कहना? नहीं नहीं नहीं, ये पंथ सच्चा नहीं है। ये मार्ग झूठा और श्रद्धा भी झूठी है। शास्त्र में जिन प्रतिमा संबंधी ऐसा विरुद्ध निरूपण पढ़ने पर तथा सिद्धांत की विपरीतता देखकर
उन पर से उनका विश्वास उठ जाता है। यहां एक और प्रसंग बनता है। संप्रदाय की परंपरा के अनुसार पात्र रंगने में तथा उसे सुखाने में बहुत समय बर्बाद होता है, जो उन्हें सहन नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। जो काम करने का मन ना हो वो क्यों करना, कैसे किया जाए। एक बार तो गुरु के सामने बोल उठते हैं, ये क्या, स्वाध्याय छोड़कर पात्र रंगना। गुरु को उनसे अगाध प्रेम, अतः अत्यंत मिठास से बोलते हैं, तो फिर पात्र रहित साधु ढूंढ लो ना। गुरु के मन में तो यही था कि क्या पात्र रहित कोई साधु हो सकता है। अहो, कौन जानता है कि विधि का ये क्या संकेत है। इन्हीं कांजी स्वामी ने कुछ समय बाद पात्र रहित कुंद कुंदाचार्य देव को खोज लिया और उनके मार्ग की प्रभावना भी की। विक्रम संवत 1974 यानी सन 1918 में अमरेली राजकोट वाले प्राण जीवन मास्टर के साथ चर्चा होती है कि आकाश के एक प्रदेश में जीव के कितने प्रदेश रहते हैं। तब कांजी स्वामी उत्तर देते हैं, आत्मा कभी संख्यात प्रदेशों में नहीं रहता, वह असंख्यात प्रदेशों में ही रहता है। उसे रहने के लिए असंख्य प्रदेश ही चाहिए। हां, आकाश के एक प्रदेश में अनंत आत्माओं के अनंत प्रदेश रह सकते हैं, परंतु पूरी एक आत्मा नहीं रह सकती। ऐसा जब कहते हैं तब गुरु भाई बोले, ऐसा कहां से निकाला। उन्होंने कहा, निकाला क्या, ये तो वस्तु का स्वरूप है। और शास्त्र में भी देख लो ना, किसी भी सिद्धांत की गहराई में उतरकर उसके तल तक पहुंचकर तथा सूक्ष्मता से उसे परख कर ही सभा में कहने की उनकी कला कोई अलौकिक है। दीक्षा लेने के कुछ समय पश्चात उनकी आत्मार्थी वृत्ति और तर्क से वस्तु को स्वीकारने की कला आदि बहुत से सद्गुण देखकर उनके गुरु हीराचंद जी महाराज उनको सभा में व्याख्यान करने के लिए बार बार वात्सल्य भाव से आग्रह करते, परंतु कांजी स्वामी अत्यंत नम्रता परंतु दृढ़ता से कहते, महाराज, मैं व्याख्यान के लिए नहीं अपितु आत्म कल्याण के लिए आया हूं और इसलिए मैंने दीक्षा ली है। गुरु समझाने के लिए कहते, तुम सभा में वांचोगे तो तुम्हें नए नए तर्क उठेंगे, तुम्हें नया नया जानने को मिलेगा। वे धीरे से लेकिन दृढ़ता पूर्वक उत्तर देते, मुझे व्याख्यान के लिए नहीं कहना, मुझे तो मेरा आत्महित करना है। इस प्रकार यद्यपि व्याख्यान करने की अनिच्छा होने पर भी जबरदस्ती लोगों के अतिशय प्रेम पूर्वक आग्रह से कभी कभी सभा में व्याख्यान करना पड़ता है। अब विक्रम संवत 1974 यानी सन 1918 में गुरु हीराचंद जी महाराज के स्वर्गवास के पश्चात गुरु भाई दीक्षा काल की अपेक्षा बड़े होने पर भी सकल संघ निवेदन करता है कि साहेब, अब आप ही व्याख्यान करें। इस प्रकार उन पर व्याख्यान करने का दायित्व आ जाता है और वे प्रतिदिन नियमित रूप से सार्वजनिक व्याख्यान करना प्रारंभ करते हैं। विक्रम संवत 1975 यानी सन 1919 में कांजी स्वामी विंचिया में फरमाते हैं, अल्प ज्ञान अर्थात कम धारणा ज्ञान दोष नहीं है, परंतु विपरीत श्रद्धा और राग द्वेष ही दोष है। दोष क्या है, वो ख्याल में आया। अब विक्रम संवत 1976 यानी सन 1920 के प्रसंग देखते हैं। संप्रदाय में उनकी छाप प्रभु समान है। कांजी मुनि कहे तो मानो प्रभु ने कहा, ऐसा स्वीकार किया जाता है। जोबाला गांव में रोचका वाले ऊजमशी भाई कहते हैं, महाराज, आपकी बात इस तरह से आती है मानो आपके पास कोई देवी हो। उत्तर मिलता है, भाई, जैसे जम्बू द्वीप के जम्बू वृक्ष में अनाढ़ नाम का देव रहता है, वैसे बहुश्रुत ज्ञानी के अर्थात सम्यक ज्ञानी के ज्ञान में तीर्थंकर सर्वज्ञ देव वास करते हैं। अहो, कैसी सम्यक ज्ञानी की दशा। दीक्षा के इन वर्षों में श्वेतांबर शास्त्रों का मनन पूर्वक अभ्यास करते हैं। भगवती सूत्र का अध्ययन 17 बार करते हैं। ये सब अध्ययन करते हुए भी उनका लक्ष्य तो सत्य की खोज ही है। इस वर्ष का चातुर्मास अधिक माह होने से 5 महीने का है।
तो देखा बच्चों, कहान क्रमबद्ध कथा ये बहुत ही अच्छा है। गुरुदेव का जीवन चरित्र, हर एक छोटी छोटी उनकी बातों का उसमें वर्णन किया हुआ है। हमेशा से ये बहुत ही अच्छा है, आप लोग उसे देखते ही रहिए। कभी आपको उसमें से और जानना हो तो आप इसे वापस से वितरागवाणी पे जाकर भी देख सकते हो, और यूट्यूब पे निश्चित सर वीडियो अपलोड करते हैं ना, तभी भी आप उसको रिपीट देखिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अब आपके लिए हम एक स्पेशल राउंड लेकर आए हैं। तो आज ये स्पेशल राउंड में क्या करना है, आपको कहीं से ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको आपके सामने ही मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है, उसका आंसर भी आपके सामने ही होगा। आपको मुझे उसमें से पढ़कर सुनकर बताना, पढ़ के सुन के बोलना है। तो हम स्टूडेंट को सिलेक्ट करें। स्टूडेंट को आप सिलेक्ट करिए। आप तो हम स्वस्ति शाह को एक और बार चांस चांस देंगे। दीजिए। जिस बच्चे को हिंदी पढ़ना आता हो वो बेटर रहेगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र बेटा। हाँ, अब आपकी आवाज ठीक से आ रही है। तो सस्ते बेटा, आपको करना क्या है, हम आपके सामने, दीदी स्लाइड दिखाइए आप जी। ये बहन श्री के वचनामृत है जो हमने उनके प्रवचनों में से लिए हुए हैं। ठीक है, आपको वो मुझे ये पूरी जो स्लाइड में आपको दिख रहा है ना, वो दोनों बोल आपको मुझे पढ़ के बताने हैं। ठीक है, आप पढ़िए, मैं सुनती हूँ, और उसके बाद आप ध्यान से पढ़ते जाना। मैं उसी में से आपको क्वेश्चन पूछूंगी। हम ये स्लाइड बंद नहीं कर देंगे, ये स्लाइड आपके लिए खुली ही रहेगी, उसमें से मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, पर आप मुझे एक बार ये पढ़िए, क्योंकि ये इस तरह हमारा शास्त्र वांचन होता है, और जो रीडिंग करे ना वांचन, वो भी हमारे लिए इतना ही जरूरी है। जितना हमें प्रवचन सुनना है उसी तरह हमें प्रवचन को पढ़ना भी है। तो पढ़िए बेटा, चलिए। हे जीव, तुझे कहीं नहीं रुचता हो तो अपना उपयोग पलट दे और आत्मा में रुचि लगे। आत्मा में रुचि ऐसा है, आत्मा में आनंद भरा है, वहां अवश्य रुचेगा। जगत में कहीं रुचे ऐसा नहीं है, परंतु एक आत्मा में अवश्य रुचि ऐसा है, इसलिए तो आत्मा में रुचि लगा। वेरी गुड। नीचे, आत्मार्थी को स्वाध्याय करना चाहिए, विचार मनन करना चाहिए, यही आत्मार्थी का खुराक है। सुपर बेटा, बहुत ही अच्छे से, बिना कोई मिस्टेक के, बिना कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती किए आपने ये बोल पढ़ा है। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। ठीक है, अब आपने ये बोल पढ़ा, आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये क्या कहना चाहता है। तो मैं इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। ठीक है, आप मुझे इसको देखकर ही उसमें से आंसर ढूंढ के बताइए। तो क्वेश्चन है, जीव को अगर कहीं ना रुचे तो उसे क्या करना चाहिए? जीव को अगर कहीं न रुचे तो उसे अपना उपयोग पलट दे और आत्मा में रुचि लगाना चाहिए। वेरी गुड, उसे अपना उपयोग पलटकर आत्मा में रुचि लगानी चाहिए। ये कभी करना है पता है, इसके लिए माता जी ने हमें एक कंडीशन रखी हमारे सामने कि तुझे कहीं ना रुचता हो। अगर तुझे बाहर में कहीं पसंद आ रहा है कि मुझे लाइफ अच्छी लग रही है, संसार अच्छा लग रहा है, उन जीवों के लिए उन्होंने नहीं कहा है, क्योंकि उनको अंदर नहीं पसंद आएगा। लेकिन अगर तुझे बाहर में कहीं रुचि न लगती हो ना, तो अपना उपयोग पलटा के अंदर में रुचि लगाने की बात की है। करेक्ट। आगे दूसरा क्वेश्चन है कि आत्मार्थी की सही खुराक क्या है? आत्मार्थी को विचार मनन करना चाहिए, यही आत्मार्थी का खुराक है। वेरी गुड, करेक्ट। और आत्मा में क्या भरा हुआ है? आत्मा में आनंद भरा है। सुपर, वेरी गुड बेटा। तो देखिए, इस तरह से ये जो हमने आज ये आपके लिए जो गेम के नाम पे एक रेडी की है ना चीज, तो ये हमारा इंटेंशन है कि आप इसी तरह से वांचन करिए। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, बहुत अच्छा। चलिए, अब हम एक और स्टूडेंट को चांस देंगे। जय जिनेंद्र बेटा। दीदी, एक और स्टूडेंट को चांस दीजिए। एक और छोटे से ऐसे बोल है जो वो पढ़ेंगे। हम सिलेक्ट करेंगे, एक सेकेंड में सिलेक्ट कर रही हूँ। आयुष 13 इयर्स फ्रॉम घाटकोपर, और उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। दीदी, हो सके तो आप ये चैट बॉक्स बंद करिए ना, क्योंकि शायद सामने वो किड्स को बीच में डिस्टर्ब कर रहा हो। एक चैट बॉक्स बंद है, सिर्फ वो विनर्स का मैसेज डाला था, अब बंद है। ओके, ठीक है।
जय जिनेंद्र। आयुष को ले रहे स्पॉटलाइट पे। जय जिनेंद्र आयुष बेटा। जय चलिए जिनेंद्र। ओके रेडी। तो आपको भी एक ऐसा बोल का वांचन करना है और उसमें से मैं जो क्वेश्चन पूछूं आपको मुझे उसके आंसर देने हैं। रेडी? दिखाइए दीदी। ओके रीड करिए बेटा। अहो देव शास्त्र गुरु मंगल है, उपकारी है, हमें तो देव शास्त्र गुरु का दासत्व चाहिए। पूज्य कान गुरुदेव से तो मुक्ति का मार्ग मिला है, उन्हें चारों ओर से मुक्ति का मार्ग प्रकाशित किया है। गुरुदेव का उपकार अपार उपकार है, वह उपकार कैसे भूला जाए। गुरुदेव का द्रव्य तो अलौकिक है, उनका शुद्ध ज्ञान और वाणी आश्चर्यकारी है। चाहे जैसी कठिन समय में अपने ज्ञान ध्यान का समय निकाल लेना चाहिए। यह अमूल्य जीवन चला जा रहा है, इसे व्यर्थ नहीं गवाना। यस वेरी गुड। तो देखा, तो इसमें एक बोल है और एक गुरुदेव की महिमा है। जो प्रस्तावना जो बुक है ना माता जी की वचनामृत, उसमें गुरुदेव की जो महिमा गाई हुई है ना, हमने वो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आपने पढ़ा करेक्ट। अब मैं उसमें से आपको क्वेश्चन पूछूं। ओके तो क्वेश्चन है, मुझे किसका दासत्व चाहिए? आंसर आपके सामने अभी आपने पढ़ा। मुझे देव शास्त्र गुरु का दासत्व चाहिए। करेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन है, गुरुदेव से हमें क्या मिला है? गुरुदेव से हमें मुक्ति का मार्ग मिला है। वेरी गुड। गुरुदेव से हमें मुक्ति का मार्ग मिला है। गुरुदेव की वाणी कैसी है? गुरुदेव की वाणी अपार उपकार करने वाली है। नहीं, थोड़ा और। शुद्ध ज्ञान वाणी आश्चर्यकारी है। राइट, आश्चर्यकारी वाणी है। राइट, कि हम लोग ने कई वाणी सुनी है, लेकिन गुरुदेव श्री ने जो तत्व उपदेश दिया है ना, वैसा हमने कहीं नहीं सुना है। तो वही हमें ये भाव से पार उतारने वाला उपदेश है। तो ये उनकी वाणी आश्चर्यकारी वाणी है। ओके, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लो आपको दूसरे बोल में से, कि यह अमूल्य जीवन में हमें क्या करना चाहिए? इस अमूल्य जीवन में हमें ज्ञान ध्यान का समय निकाल लेना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। वेरी गुड। हमें क्या करना चाहिए? जीवन जो मिला है मनुष्य भाव, वो बहुत अमूल्य है, तो उसी में हमें हमारे ज्ञान ध्यान का समय निकालना चाहिए। राइट, ओके, वेरी गुड बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छे से पढ़ा। और उसमें से जो क्वेश्चन पूछे थे इस हिसाब से आपको उसको दोबारा पढ़ना पड़ा, तो आपका स्वाध्याय का आज आपका वांचन भी हो गया। जैसे दिखाया गया है ना कि चिंतन मनन वांचन आदि करना चाहिए, तो आपका एक तरीके से वांचन हो गया। तो सारे बच्चे इसी तरह से अपने घर में कोई छोटी सी बुक लेके उसको रीड भी करना सीखे। करेक्ट? चलिए, तो अब आप आगे चलते हैं। वेरी नाइस आयुष। टीचर अब हम मेंटीमीटर स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, मेंटीमीटर स्टार्ट करें। रेडी एवरीबॉडी? अपने मोबाइल लेकर रेडी हो जाओ। दीदी आपको लिंक भेजेगी, ओपन करिए आपके मोबाइल। जय जिनेंद्र प्यारे बच्चों, the link is pasted in the chat box. Everyone will land here. Rules. एवरीबॉडी रेडी? सब लोगों ने मेंटीमीटर ज्वाइन कर लिया?
अपने Rules? डिवाइस को रीनेम कर लेना जहां आपका नाम लिखना है. Rules, every question has 30 seconds timer. Fastest finger first will get the highest marks. Now everyone can add their name, age, mandal and city. We'll wait for 5 seconds more. Yes. Hope everyone is ready. So we'll start. First question on your screen. And the question is, पूज्य चंपा माता का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए सोनगढ़, ऑप्शन बी उमरारा, ऑप्शन सी वडवान या ऑप्शन डी कराची. द क्वेश्चन इज, पूज्य चंपा माता का जन्म स्थान कौन सा है? Last 10 seconds to answer. Last 5 seconds. And the time is up. Option C is the correct answer, Vadwan. And 33 people have given the correct answer. Option C is the correct answer. Very good बच्चों. पूज्य माता जी का जन्म कहाँ हुआ था? वर्धमान सिटी में हुआ था. जिन्होंने रॉन्ग आंसर दिया है, नो इश्यू, पर आप अभी याद कर लीजिए. नेक्स्ट टाइम जब भी पूछे तो आपको भी आना चाहिए. So next question. And the question number 2 on your screen. And the question is, पूज्य गुरुदेव श्री ने समयसाजी शास्त्र के ऊपर सभा में कितनी बार प्रवचन दिया है? ऑप्शन ए 21 टाइम्स, ऑप्शन बी 9 टाइम्स, ऑप्शन सी 19 टाइम्स या ऑप्शन डी 11 टाइम्स. Oh, this is the very easy question. बच्चों, we want 100% right answer. I will be really sad अगर किसी ने इसमें गलत आंसर दिया तो. Yes. So last 5 seconds to answer. And the time is up. Oh. 36 people have given the correct answer. Oh, बच्चों, इतने टाइम से आप पाठशाला कर रहे हो. ये हमारा ऑनलाइन पाठशाला का 3rd ईयर चल रहा है और हमने ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों को सिखाया है. Then again we are getting a wrong answer. Very disappointed. चलिए, the correct answer is 19. 19 बार सभा में प्रवचन दिए हैं समय सार जी के ऊपर. याद करिएगा जिन्होंने भी रॉन्ग आंसर दिया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3. And the question on your screens. And the question is, अष्टानिका पर्व में सभी देव कहाँ जाकर भगवान की पूजा आराधना करते हैं? ऑप्शन ए महाविद्य क्षेत्र में, ऑप्शन बी स्वर्ग में, ऑप्शन सी उध्वलोक में या ऑप्शन डी नंदीश्वर द्वीप में. ये तो सभी को आना चाहिए. आज मिस ने एक्सप्लेन भी किया है और आपसे क्वेश्चन भी पूछा था मिस ने. जल्दी में आंसर देने की घाई में गलत आंसर मत दे देना बच्चों. Last 5 seconds. And the time is up. Wow, Very nice. 45 people have given the correct answer. Very good. And the answer is option D, Nandishwar Deep mein. Correct. Very good, bachcho. Now question number 4. And the question is, हम श्रावण महीने में किनकी जन्म जयंती सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन ए पूज्य गुरुदेव श्री की, ऑप्शन बी महावीर भगवान की, ऑप्शन सी कुनकुन आचार्य देव की या ऑप्शन डी भगवती चंपा माता की. लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन आप लोगों को आता होगा ऐसा हम आशा रखते हैं. यस. लास्ट 5 seconds. And the time is up.
Wow, very good. Happy to see. 35 people have given the correct answer. Very nice. And the answer is option D, भगवती चंपा माता की. तो बच्चों अब जो नेक्स्ट श्रावण मंथ, अभी आषाढ़ चल रहा है ना, उसके बाद नेक्स्ट मंथ है ना श्रावण मंथ, उसमें हमारे पूज्य भगवती माता की जन्म जयंती आएगी श्रावण सुद बीच को, श्रावण वद बीच को, सॉरी मैंने सुद बोला. Now question number 5. And the question is, हम सभी कौन से प्रकार के जीव कहलाते हैं? ऑप्शन ए सकल इंद्रिय, ऑप्शन बी संज्ञी पंचेंद्रिय, ऑप्शन सी असंज्ञी पंचेंद्रिय, ऑप्शन डी इसमें से कोई भी नहीं. लिटिल ट्रिकी बट यू कैन जस्ट रिकलेक्ट, थोड़ा सोचिए और सही आंसर दीजिए. सकल इंद्रिय मतलब 2, 3 और 4 इंद्रिय वाले जीव जो रहते हैं उन्हें हम सकल इंद्रिय कहते हैं. And the time is up. हम किस प्रकार के जीव है? Very nice. 39 people have given the correct answer. Very good. And the correct answer is option B, संज्ञी पंचेंद्रिय. संज्ञी पंचेंद्रिय जीव. मन सहित है ना, हम 5 इंद्रियां और मन. So we are called a संज्ञी पंचेंद्रिय जीव. So the last question. And the question on your screens. Yeah. So the question is, तीर्थंकर भगवंतों के जीवन की कथाओं का वर्णन कौन से अनुयोग में लिखा गया है? ऑप्शन ए कर्णानुयोग, ऑप्शन बी द्रव्यानुयोग, ऑप्शन सी प्रथमानुयोग या ऑप्शन डी चरणानुयोग. The question is, तीर्थंकर भगवंतों के जीवन की कथाओं का वर्णन कौन से अनुयोग में लिखा गया है? Last 10 seconds to answer. ये हमारा वर्जन भी इसी के ऊपर है, इसी अनुयोग के ऊपर से हमने. वेरी गुड. Very nice. 35 people have given the correct answer. And the correct answer is C, प्रथमानुयोग. बच्चों प्रथमानुयोग के ये अनुयोग की जितनी भी बुकें हैं ना, उन सभी में तीर्थंकरों की सब उनकी जीवन कथाओं का वर्णन किया गया है. Now the winners. One second. Showing the winners. So the winners for today's Mentimeter are Vritti Shah 8 years Mulund, Vihana Shah 9 years Ghatkopar, Jinay Ghatani 10 years Vasai, Agam Patel 10 years Surat, and Advay Jain 9 years Bangalore. Congratulations to all and congratulations for participation also. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र बच्चों, बहुत ही अच्छा. जिन जिन बच्चों ने जहां जहां पे कुछ रॉन्ग आंसर दिया हो, या तो फिर उनको आंसर आता हो लेकिन हमें स्पीड में आंसर देने की वो उत्सुकता में गलती से क्लिक किया हो, तो आप उसे जरूर से ध्यान से अब याद रखना कि करेक्ट आंसर क्या है. ठीक है, चलिए तो बस हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं जयकारा के साथ. सारे बच्चे हाथ जोड़ लीजिए, दीदी हमें जयकारा बोलेगी, उनके साथ में हम हमारे घर में भी जयकार बोलते हैं. ठीक है, चलिए एवरीबॉडी, दीदी प्लीज. वृषभदेव महावीर पर्यंत 2400 तीर्थंकर भगवान नो जय हो. महाविद्य में विचरता जीवन स्वामी सिमंदर आदि अजित वीर्य पर्यंत 20 तीर्थंकर भगवान नो जय हो. कड़िकार सर्वज्ञ श्री कुंदकुन आचार्य देव नो जय हो. अनंत अनंत करुणाना सागर कृपाळु श्री काहान गुरु देव नो जय हो. प्रशम मूर्ति पूज्य भगवती मात नो जय हो.
जय जिनेन्द्र। सुवर्णपुरी तीर्थधाम की ओर से और अखिल विश्व की सभी टीचर्स की ओर से आप सभी को जय जिनेन्द्र। अब हम आपसे मिलेंगे संडे को जेडीएफसी के लिए और नेक्स्ट फ्राइडे हमारी रेगुलर पाठशाला के लिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बच्चों, नेक्स्ट फ्राइडे के लिए रेडी रहिए। नए टीचर आपको नई स्टोरी के साथ आपका वेलकम करेंगे। गुड डे। चलिए बाय। जय जिनेन्द्र बच्चों।